सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होगा। जो हमारा चैप्टर 3 है थियोडोलाइट सर्विंग, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे आज इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होगा। तो ये कुछ मैंने पार्ट्स के नाम लिखे हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब इन्हें देखते हैं एक एक करके यही सबको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छे से। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहला आएगा हमारा ट्राइवेट। ट्राइवेट क्या होगा? इट इज़ द बॉटम बेस ऑफ द थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट का सबसे बॉटम बेस होगा, ठीक है। इट इज़ फिक्स ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। ये सबसे बॉटम बेस होगा थियोडोलाइट का, जो कि हम ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स करेंगे। वो उसे क्या बोलेंगे? हम ट्राइवेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये टी है, ये टी है। दूसरा देखते हैं, ट्राई ब्रैच होगा, ठीक है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट अबव ट्राइवेट। तो ट्राइवेट के ऊपर जो ट्रायंगुलर टाइप की प्लेट होगी लगी हुई, मैं आपको डायग्राम में सारा शो कर दूंगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे ट्राई ब्रैच। ट्राई ब्रैच क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेट होगी, ठीक है, ट्राइवेट के ऊपर। अब देखते हैं तीसरा आता है फुट स्क्रू। फुट स्क्रू क्या होंगे? दीज आर 3 स्क्रू। ये 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है, फुट स्क्रू होते हैं, प्रोवाइडेड ऑन ट्राई ब्रैच, ठीक है। ट्राई ब्रैच के 3 स्क्रू हमारे लगे हुए होंगे, फुट स्क्रू कहते हैं, ठीक है। ये काम कैसे आते हैं? ये लेवलिंग के लिए काम आते हैं। फॉर लेवलिंग बबल जब सेंटर में आएगा, उसमें वो 3 स्क्रू होते हैं, उसे हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मैनुअली उन 3 स्क्रू को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक हमारा सेंटर क्या होगा, जब तक हमारा बबल सेंटर में नहीं आता, हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली लेवल नहीं हो जाता, ठीक है। तो फुट स्क्रू का काम ही हो गया। फिर आता है प्लेट बबल। ये जैसे बबल ट्यूब टाइप की होती है, वो हमारे थियोडोलाइट पे लगा हुआ होता है, और जब वो परफेक्टली हॉरिजेंटल हो जाता है, ठीक है, जब वो मतलब एकदम सेंटर में आ जाएगा बबल, तो हमारा इंडिकेट कर लेगा कि हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, परफेक्टली हॉरिजेंटल हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक आएगा हमारा ए फ्रेम। ये हमारा ए फ्रेम होता है, ठीक है। हमारे थियोडोलाइट में एक ए शेप का फ्रेम बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ए फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपर प्लेट। अपर प्लेट को हम वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं। द प्लेट अबव द लोअर प्लेट। लोअर प्लेट के ऊपर जो प्लेट है उस पर हैज़ वर्नियर स्केल। अपर प्लेट होगी, उस पर क्या होंगे? वर्नियर स्केल होंगे। द प्लेट अबव लोअर प्लेट हैज़ वर्नियर स्केल, ठीक है। अपर प्लेट में क्या वर्नियर स्केल होंगे? टेलीस्कोप एंड ए फ्रेम आर फिक्स्ड ऑन अपर प्लेट। जो टेलीस्कोप होगा और ए फ्रेम है, वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे अपर प्लेट पे लोअर प्लेट की। लोअर प्लेट को हम स्केल प्लेट भी बोलेंगे। इट इज़ अ फिक्स प्लेट बिलो अपर प्लेट, ठीक है। अपर प्लेट की जो नीचे वाली प्लेट होगी वो फिक्स प्लेट होगी, उसे हम बोलेंगे लोअर प्लेट। इट हैज़ ग्रेजुएटेड सर्कुलर प्लेट, जिस पे 0 से 360 डिग्री की रीडिंग लगी हुई होगी, ठीक है। उस पर मार्क होगा, इंडिकेट हो रखा होगा। एंड ग्रेजुएशन आर मार्क्ड क्लॉकवाइज। और जो ग्रेजुएशन होगी वो हमेशा क्लॉकवाइज ही हमें मार्क करनी है, एंटी क्लॉकवाइज कभी मार्क नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया लोअर प्लेट। फिर आता है अपर प्लेट क्लैंप स्क्रू, ठीक है। ये अपर प्लेट क्लैंप स्क्रू क्या होगा? क्लैंप मतलब जकड़ देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपर प्लेट क्लैंप स्क्रू लॉक्स अपर प्लेट को जाम कर देगी, ठीक है। वो अपर प्लेट को घूमने नहीं देगी। फिर आता है लोअर प्लेट क्लैंप स्क्रू। ये क्या होगी? लोअर प्लेट को क्लैंप कर देगी, जकड़ देगी, ठीक है, वो घूमने नहीं देगी। तो लोअर प्लेट और अपर प्लेट क्लैंप स्क्रू का स्विंगिंग में काम आता है। मैं आपको आगे बताऊंगा स्विंगिंग क्या होता है। अब देखते हैं। फिर आता है स्लो मोशन स्क्रू, यूज्ड फॉर फाइन एंड एक्यूरेट मूवमेंट मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एंगल्स। जैसे आप 2 पॉइंट के बीच रीडिंग ले रहे हैं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। तो पॉइंट ए से आप पॉइंट बी की तरफ चले, तो जैसे पॉइंट बी पहुंचेंगे वहाँ पर आपको स्लो मोशन स्क्रू का इस्तेमाल करना है। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत स्लोली मूव होगा, और आप जो है एक्यूरेटली, ठीक है, और फाइन क्या कर पाएंगे? मेजरमेंट कर पाएंगे ऑफ एंगल्स, ठीक। आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो आपने देखा है, उस पर आई पीस होगा, ऑब्जेक्ट लेंस होगा, ठीक है। तो टेलीस्कोप में क्या होगा? यूज़ फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए हमारा टेलीस्कोप इस्तेमाल आता है। इट कैन बी रोटेट वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, ठीक है। जो हमारा टेलीस्कोप है वो हमारा वर्टिकली भी रोटेट हो जाता है और हॉरिजेंटली भी रोटेट हो जाता है। वर्टिकल सर्कल क्या होगा? अ ग्रेजुएटेड सर्कल अटैच टू टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप के साथ एक ग्रेजुएटेड सर्कल अटैच होगा उसे हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। इट इज़ यूज टू मेज़र वर्टिकल एंगल्स। ये वर्टिकल एंगल्स को मेज़र करने के लिए काम आता है। फिर आता है वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू, यूज टू लॉक वर्टिकल मूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। जो वर्टिकल मूवमेंट, जैसे यहाँ पर ये टेलीस्कोप है हमारा, ठीक है, ये टेलीस्कोप है। अब जैसे हम इसे रीडिंग ले रहे हैं, कई बार ऊपर के लिए हल्का झुक गया, नीचे के लिए ऐसे झुक गया, तो उसे एकदम अपनी जगह पर स्टेबल फिक्स रखने के लिए, ताकि वो
इधर उधर ऊपर नीचे ना झुके, तो उसके लिए आता है वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू यूज टू लॉक वर्टिकल मूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को अपनी जगह पर एकदम फिक्स होल्ड करके रखेगा, तो आता है वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू, इसके काम आता है। देखते हैं एल्टीट्यूड बबल, स्मॉल बबल फिक्स्ड ऑन टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप के ऊपर एक स्मॉल बबल फिक्स्ड होगा। इट इज़ यूज टू चेक टेलीस्कोप इज परफेक्टली हॉरिजेंटल और नॉट। ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा टेलीस्कोप है परफेक्टली हॉरिजेंटल है नहीं है, इसके लिए ये प्लेट बबल काम आ गया। जैसे आपने स्पिरिट लेवल देखा होगा प्लेन टेबल में, वैसी टाइप का बबल रहता है टेलीस्कोप पे लगा हुआ। वर्नियर आर्म हैज़ वर्नियर स्केल एंड यूज टू टेक प्रिसाइज रीडिंग फ्रॉम मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर आर्म आएगा जिसमें क्या होगा कि वर्नियर स्केल लगे हुए होंगे जिससे हम प्रिसाइज रीडिंग ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं यहाँ पर। पहला आएगा सेंटरिंग, सेटिंग अप द थियोडोलाइट एट स्टेशन इन सच अ वे दैट इट वर्टिकल एक्सिस कम जस्ट स्ट्रेट टू स्टेशन। ये जो स्टेशन है इसके वर्टिकल एक्सिस स्ट्रेट में आ जाए, ठीक है, थियोडोलाइट के, और परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल प्लेन, या फिर हॉरिजेंटल प्लेन जो है ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेंटरिंग बोलेंगे। ठीक है, प्लम बॉब इज़ यूज फॉर सेंटरिंग। जो प्लम बॉब होगा वो सेंटरिंग के काम आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट है जो स्टेशन है, इसके ऊपर हमने अपनी थियोडोलाइट से प्लम बॉब को सस्पेंड किया है। जैसे स्टेशन के एकदम एग्जैक्ट ऊपर आएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, सेंटरिंग हो चुकी है। जब इसकी वर्टिकल एक्सिस स्टेशन के जस्ट स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये स्टेशन है, इसके जस्ट स्ट्रेट में वर्टिकल एक्सिस हो गई तो इसे हम बोलेंगे सेंटरिंग। फिर आता है ट्रांजिटिंग, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड रिवर्सिंग ऑफ टेलीस्कोप या फिर ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग मतलब ये आपका टेलीस्कोप है, यहाँ पर आप ये आई वेन है और यहाँ पर आपका ये टेलीस्कोप है, तो इसे 180 डिग्री जस्ट घुमा देंगे। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई तो इसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिंग। आप कल की वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ढंग से समझाया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्विंगिंग क्या होता है। स्विंगिंग ऑफ अ थियोडोलाइट मीन्स रोटेटिंग द इंस्ट्रूमेंट हॉरिजेंटली। इंस्ट्रूमेंट को क्या हॉरिजेंटली रोटेट करना अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस टू हेल्प इन रोटेटिंग द टेलीस्कोप लेफ्ट और राइट इन हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, स्विंगिंग हैपन्स व्हेन अपर प्लेट इज लूज। जो अपर प्लेट होगी वो लूज होगी एंड लोअर प्लेट क्या होगी, टाइटन होगी, तो इसे हम बोलेंगे स्विंगिंग। मैं आपको समझाता है स्विंगिंग क्या है। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल सर्कल हो गया और ये हमारा टेलीस्कोप है। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से फिक्स होता है। अब टेलीस्कोप को अगर हम ऐसे 180 डिग्री घुमा दें तो इसे तो बोलेंगे हम ट्रांजिटिंग। ठीक है, ऐसे इसे हम घुमा रहे हैं तो इसे तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिंग। और स्विंगिंग क्या होगा कि जब हमने अपर प्लेट को लूज़ कर दिया और लोअर प्लेट को टाइट कर दिया तो हमारी अपर प्लेट मूवेबल हो जाएगी। तो ये हमारा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को एक जगह पर मेंटेन करके, जैसे इसकी लाइन ऑफ साइट है, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, राइट घुमा रहे हैं या लेफ़्ट घुमा रहे हैं या क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे स्विंगिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गए स्विंगिंग। ऐसे में लोअर प्लेट के साथ है टेलीस्कोप घूम रहा है, ये बोलेंगे स्विंगिंग। और ट्रांजिटिंग क्या होगी कि हम इसे 180 डिग्री घुमा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांजिटिंग। और स्विंगिंग क्या हो गई कि हम इंस्ट्रूमेंट को, टेलीस्कोप को क्या हॉरिजेंटली घुमा रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हम हॉरिजेंटली घुमा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में हम हॉरिजेंटली ऐसे घुमा रहे हैं, राइट या लेफ्ट, तो इसे हम बोलेंगे स्विंगिंग। अब देखते हैं क्लॉकवाइज स्विंगिंग इज कॉल्ड राइट स्विंग। जो अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसे बोलेंगे राइट स्विंग, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसे बोलेंगे लेफ्ट स्विंग। ठीक, फिर आता है इसमें लेफ्ट फेज ऑब्जर्वेशन और राइट फेज ऑब्जर्वेशन क्या होगी। ठीक, वैन द वर्टिकल सर्कल इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड लेफ्ट फेज ऑब्जर्वेशन। अब लेफ्ट फेज ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये हमारा वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, ये हमारा टेलीस्कोप हो गया, यहाँ पर ही तो ऑब्जर्वर खड़ा होगा, यहाँ से आई पी से यहाँ से देख रहा है आगे के लिए। ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कल इसके लेफ्ट में, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। इसको हम वर्टिकल सर्कल या फिर वर्टिकल स्केल भी बोलते हैं। और राइट फेस ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हेन द वर्टिकल सर्कल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड राइट फेस ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, टेलीस्कोप है, आई पीस है, यहाँ पर ही तो ऑब्जर्वर खड़ा होगा, तो ऑब्जर्वर के राइट साइड में ये वर्टिकल सर्कल इस बार है, तो इसे हम बोलेंगे राइट फेस ऑब्जर्वेशन। लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फेस लेफ्ट एंड राइट फेस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फेस राइट। चेंजिंग द फेस इज डन टू रिमूव इंस्ट्रूमेंटल एरर्स एंड टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। हम फेस चेंज क्यों करते हैं कि
इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं और मोर एक्यूरेट जो हमें रिजल्ट है उसके लिए हम फेस चेंज करते हैं। फॉर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेफ़्ट फेस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर परफेक्टली एकदम वेल लेवल हो रखा है, एकदम सेंटर में है, परफेक्टली स्ट्रेट, उसका टेलीस्कोप अगर परफेक्टली हॉरिजेंटल है, तो उसका लेफ़्ट फेस जो रीडिंग होगी ना प्लस राइट फेस रीडिंग वो ऑलवेज 360 डिग्री होगी फॉर हॉरिजेंटल एंगल, ठीक है। लेफ़्ट फेस रीडिंग और राइट फेस रीडिंग वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वली होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर 3 को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।